हेलो गाइस, मैं अमन सरिता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएस क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ अध्याय 1 क्या चल रही है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति का लेक्चर 5वां है और प्रश्नावली 1.3 ये भाग 1 पहले हम आपका करा चुके हैं। आज ये भाग 2 है आपका। ठीक है, जो आपके 5 नंबर से चालू होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करो। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अब की बार ध्यान से समझना। कह रहा है इसमें 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब देखो 1/17 है तो सिंपल सी बात है कि 1/17 है तो 1/17 से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगी। कितने तक हो सकती है, 16 तक हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम आपको पूरा गुणा करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसलिए कारण ये गुणा करने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा। आप अपने कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम 1/17 का करेंगे 1/17, ठीक है, जब हम 1/17 करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0.16 संख्या आएंगी। 0.8828294117 ये जो 16 संख्या है ये आपकी आएंगी। ठीक है, जब 1/17 का करेंगे दशमलव प्रसार में। वैसे हम 2-3 निकाल के छोड़ सकते थे, लेकिन इसमें कहा गया कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। क्या देगा, अधिकतम संख्या, इसलिए हमने इतना करना पड़ा। ठीक है, आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम आपको भाग विधि बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय खराब होता है इसलिए हमने आपको ऐसे करके नहीं बताया है। ठीक है, इस प्रकार ये देखो आप गिन भी सकते हैं। 16 संख्या है, 2 2 4 6 8 10 12 14 और आपकी 16। अब हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गए। इस प्रकार जब भाजक मतलब जिसे भाग देते भाजक 17 हो, जो हमने आपको बताया वही भी लिख रहे हैं, 17 हो तो आवर्ती समूह में ठीक है, आवर्ती समूह में अधिकतम कितने अंक होंगे, अधिकतम 16 अंक होंगे। यहाँ है 16 अंक होंगे। ठीक है, 16 अंक होंगे, अधिकतम की बात कर रहे हैं। इससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते, इससे कम होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। ठीक है, अधिकतम 16 अंक होंगे। ठीक, आई होप आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए 6वें नंबर पे आते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए बड़ा था इसलिए हमने आपको यहाँ पर नोट नहीं किया है, किताब से आपको बताते रहे। 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 6वें नंबर में क्या लिखा है, देखिए 6वां नंबर कह रहा है P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां, समझना, P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q है, जहां P और Q जो है पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, तो हम इसके अनेक उदाहरण ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, एक आपकी संख्या ले लें 5/2, ठीक है, और एक आपके लिए ले रहे 17/5 और एक ले रहे 108/25। ठीक है, ऐसी लेना है जिसको काटने के बाद मतलब ऐसी संख्या है कुछ, जैसे आपको हम बता दें तो कुछ इस प्रकार क्या है।
आनी चाहिए। जैसे इस प्रकार की संख्या है, देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आए संख्या तो 0.2 इस प्रकार के, ज़्यादा ना है, जैसे 0.245 इस प्रकार, ऐसे नहीं आनी चाहिए, 0.2 इस प्रकार आनी चाहिए संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें ये 108 कितना हो गया आपका, 108 हो गया, 108/25 और ले लीजिए, 108/25 ले लें, और एक ले लीजिएगा 39/100, ठीक है। ये बस 4 संख्या ले लीजिए, ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या आ गया है, अब बुक पे आ जाइए। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ले ली, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब जो क्यू है ये मतलब शांत होने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, शांत तब होता है, शांत कब होगा, हर में, देखो शांत तब होगा जब उनके हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल दो अथवा 5 या दोनों हो। अब देखिए एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, इसमें आपको ये समझना है कि शांत कब होगा, या तो एक आपके लिए ट्रिक भी बन गई, शांत कब होगा, या तो जब उसके हर में क्या होगा, हर में या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या 2 या 5 दोनों होगा, ठीक है। जैसे 100 है तो इसके हर में देखो 2 भी है, देखो 25 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ये देखो 5 और 2 के गुणनखंड से बना है 100, और 25 अभी देखो 25, देखो 25 25 5, ये तो 5 है, इसमें 2, ठीक है। इस प्रकार हमने ये संख्या ली थी, ठीक। ये आपका ये कह रहा था, यही बस दिखा दिया हमने। लास्ट में क्या कह रहा था, यही कह रहा था, ये देखिए 6वां नंबर कह रहा था, जिसका शांत दशमलव निरूपण है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो क्यू को कौन कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है, 2 अथवा 5, ओके, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए 7वें नंबर पे आते हैं। अगले नंबर पे 7वां नंबर क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी कह सकते हैं, या यहाँ पर हम कह सकते हैं अशांत आवर्ती, दोनों एक ही होता है, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब मैं कोई 3 संख्या ऐसी लिखनी है जो अशांत आवर्ती हूँ, तो ठीक है, लिख दीजिए। अशांत आवर्ती लिखना है ना, तो लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए यहाँ पर, पहले कोई लिख दीजिएगा आप 0.4004004000, ठीक। अशांत आवर्ती क्या होता है, हमने आपको पहले क्या नाम पढ़ाया था, जब परिचय आपको पढ़ाया था उसमें, क्या अशांत आवर्ती क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो संख्या, तो वो 4 0 बाद एक उसके बाद फिर रिपीट हो रही है, ये क्या हो गया आपका अशांत आवर्ती। अब इसी प्रकार दूसरी कोई लेनी है, दूसरी कोई ले लीजिए, जैसे दूसरी ले लीजिए 0.12112112112 ये चलता रहेगा, ठीक। एक तीसरी 3 लेनी ना, तो कोई तीसरी एक ले लीजिएगा, तीसरी कोई ले लो 0.20, ठीक है, 0.20, उसके बाद 2002000, ठीक, इस प्रकार ये 3 हो गई, ठीक।
बस ये 3 इसमें कहा गया था कि ऐसी 3 संख्या लिखो जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती हो। दशमलव प्रसार अनुसानी है मतलब साध, जो एक जिसका शेषफल शून्य, उसका शेषफल शून्य, जो आगे बढ़ता ही चला जाएगा और एक कहीं पे भी खत्म नहीं होगा, वही होता है आपका अनुसानी आवर्ती। ओके ठीक, आप देखिए आगे 8वां नंबर क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम सवाल पहले 1.1 में हम बताया था, लेकिन उसमें हर बराबर था। हमें सबसे पहले तो उसके हर बराबर करना होगा, फिर जो परिमेय संख्या निकलेगी उसी अपरिमेय संख्या में बदलना होगा, इतना हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका पहले संख्या नोट करते हैं। ठीक है, हाल यहाँ पर बराबर करें 5/7, यहाँ पर 5/7 लिखो और यहाँ पे लिख लो आप 9/11। ठीक, अब सबसे पहले इसके हर बराबर कीजिए। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 11 गुना कर दो, जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी कर दो, और यहाँ पर कर दो 7 का और ऊपर भी 7 का कर दो। देखो 7 11 7 77, 11 7 77, हर हमें बराबर करने तो हर बराबर हो गए। अब कर दो 11 5 55, 11 7 77, डॉट डॉट डॉट, ये आपका 9 7 9 7 63 और 11 7 77। अब ये देखो हर बराबर हो गए। ऊपर देखो 5/7 और 9/11 के बीच में कोई 3 अलग संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या करनी है। ठीक, अगर अब देखो अगर सिर्फ परिमेय संख्या ज्ञात करने होती तो इसके बीच हम निकाल लेते, लेकिन इसे अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, 55/77। ठीक है, आपने इसके अंदर इसके बीच में कोई 3 संख्या लेनी है, तो आप ले लीजिए एक 57/77 और एक ले लीजिएगा 59/77 और एक ले लीजिएगा 62/77 और एक तो ये आपका 63/77 है। ये देखो कोई 3 संख्या निकल है इसके बीच, 3 संख्या हमने ये लिया, आप कोई भी ले सकते हो। क्या नाम 55 है, 56 ले सकते हो, फिर 58, फिर 59, कोई मतलब 3 संख्या लेनी थी, इसलिए हमने 3 संख्या दिखा दिया आपको। ठीक, अब ये क्या निकल के आई है, परिमेय संख्या, और हमें क्या चाहिए अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो यही जो 3 संख्या हमने निकाली हैं इसी का हमें करना है भाग। ठीक है, इसका हमें क्या करना है भाग। तो जब हम इसका भाग करेंगे तो ये आएगा 3 परिमेय संख्या बराबर लिख दे रहे हैं 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3 अपरिमेय संख्या, पहली क्या थी 57/77, ये तो थी। जब इसका हम भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.740259774। ठीक है, जिसका भाग जब भाग करेंगे तो ये संख्या आएगी और डॉट डॉट ये आपका चलता जाएगा। ठीक है, ये आपके परिमेय हो गई। और फिर दूसरा जब क्या है, दूसरा क्या 59/77। क्लास लंबी हो जाती है इसीलिए हमने आपको करके नहीं दिखाया है, आपको ऐसे ही बता दिया। ऐसे सवाल पेपर में आते नहीं है आपके। ठीक है, 59/77 जब इसका करें तो 0.76623 और 766 डॉट डॉट, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, ये दो अपरिमेय संख्या है और एक इधर निकाल लीजिए। तीसरी कौन सी है 62/77, जब इसकी आप निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 0.805194805 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होती चली जाएगी। जितनी संख्या आई है ये पूरी रिपीट होती चली जाएगी। ठीक, कंफर्म क्लियर हो। अब देखो फिर से हम एक बार आपको 8 नंबर समझा दे रहे हैं, हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से। देखिए इसमें क्या कह रहा था, फिर से एक बार अच्छे समझिए। इसमें कह रहा था परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने ऐसे अपने पीछे सवाल 1.1 में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके हर बराबर करें। ठीक है, हर जब बराबर किए,
हर बराबर करने के बाद इसमें हमने हर जब बराबर किए तो इनके बीच में निकल आई। अब इनके बीच में हमने 3 परिमेय संख्याएं निकाल ली। परिमेय संख्या निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकलेंगे, जब इसका हम भाग करेंगे। जब हमने भाग किया तो ये आपकी अपरिमेय संख्या निकल आई। ठीक है, ये आपकी क्या निकल आई, अपरिमेय संख्या निकल आई। समझ में आ गया। ठीक, अब आइए 9वें नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है बताइए कौन सी संख्या परिमेय तथा कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक, अब ये बताना है। आप देखिए कि पहला क्या है, √23। तो ये बताइए √23 किसी का वर्गमूल होता है, √23 किसी का वर्गमूल होता है, हमारे ख्याल से नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, √23 फिर क्या हो गया है, अपरिमेय संख्या हो गई। वैसे मैं आपको बताया कि जो संख्या रूट में होती हैं वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें मैं परिमेय और अपरिमेय बताना है। फिर दूसरा नंबर √225। 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 15 का होता है। तो 15 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं तो परिचय, हमारा सबसे पहले वीडियो परिचय है, उसमें हमने सबको आपको अच्छे से बताया है। हम आपको देखो समझा दे रहे हैं इसमें भी। परिमेय संख्या देखो 15/1, हर में एक होता है, एक हम जोड़ सकते हैं। अब √23 है तो ये कभी खत्म नहीं होगा, वही अपरिमेय संख्या होती है। ये देखो ये खत्म नहीं हो रही है, ये सब अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या हमने निकाले, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब सिंपल सा परिमेय संख्या जिसका रूट, अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट में होती है। रूट में जैसे हो गया पाई हो गया, जो खत्म ना हो। और परिमेय संख्या 15 इसकी 1/, जो मतलब परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, या परिमेय संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर 0.3796। तो अब मैं ये आप पहले सबसे पहले ये बताइए कि शांत है क्या शांत है, इसका शेषफल कितना है। ना तो ये लिख देंगे इसमें लगी है और ना ही इसमें डॉट डॉट बना है, तो शेषफल इसका 0 है। तो सिंपल सी बात है, ये शांत है। तो सबसे पहले इसे क्या है, ये 0.3796 क्या है, 7 दशमलव है, 7 दशमलव है। यहाँ तक समझ में आया, 7 दशमलव है। अब जब ये 7 दशमलव है तो आप बताइए ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो ये क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आया। फिर आप देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, 7.478478। अब ये बताना है। अब देखो यहाँ पर चल रहा, तो ये इससे तो ये समझ में आ गया, ये जो डैश डैश चल रहा है ये है तो शांत दशमलव, अशांत या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले लिख दीजिए ये 7.478478 डॉट 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 एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब इसके बाद अशांत आवर्ती है तो ये क्या हो गया आपकी, एक परिमेय संख्या। तब यह है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपके 1.4 पूरी खत्म हो गई, क्लियर हो गया। आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, और जो आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप वो देख लीजिए, इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके सामने एक अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।